इंसानों को कैद करने वाली चुड़ैल। आज तो इस गांव में कोई भी नहीं दिख रहा है। लगता है सभी के सभी अपनी बिलों में घुसे हुए हैं। तभी चुड़ैल रानी को अचानक से एक आदमी हैंडपंप से पानी निकालता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मजा आएगा। चुड़ैल रानी उस आदमी के पास जाती है, लेकिन वो आदमी चुड़ैल रानी को देख नहीं पाता, जिसके बाद चुड़ैल अजीब अजीब आवाजें निकालकर उस आदमी को परेशान करने लगती है। आ गया तू, तेरा ही तो इंतजार था। कौन 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 है यहाँ पर? सामने आओ। तेरी मौत आई है रे बावले, तेरी मौत आई है। तभी चुड़ैल रानी अचानक से उस आदमी को दिखने लगती है, जिसके बाद वो आदमी बहुत बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा उस आदमी को बांध देती है। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे। अरे कहाँ लेकर जा रही है तुम मुझे? अरे कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल उस आदमी को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग उस आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। हाय दैया, मेरा पति भी गायब हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी? चिंता मत कर बेटा, तेरा पति कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन आखिर ये गांव के सभी लोग दिन पर दिन गायब कहाँ होते जा रहे हैं, और मेरा बेटा भी गायब हो गया। गांव के सभी लोग जंगल से लेकर गांव के कोने कोने तक उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी वो आदमी कहीं नहीं मिलता। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, रात के अंधेरे में चुड़ैल रानी फिर से गांव के लोगों को अगवा करने के लिए गांव में पहुंच जाती है। बेचारे गांव वाले कितनी आराम की नींद सो रहे हैं। तभी चुड़ैल उड़ते हुए लखन के घर पहुंच जाती है, जहां वो उसकी मासूम सी बेटी को चुपके से उठाकर ले जा रही होती है कि तभी बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम इन लोगों को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बेचारी बच्ची को छोड़ दो। इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और इस गांव के हर एक इंसान को अपने साथ ले जाऊंगी और कैद कर लूंगी। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम महसूस कर सकती हो कि जब हमारा कोई अपना गायब होता है तो हमें कितना दर्द होता है? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर चुड़ैल रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। फिर मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो। दर्द बांटने से ही दर्द कम होता है। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी खूबसूरती के आगे कई मुल्कों की रानियां फेल थी। वहीं मैं एक राजा से प्रेम करती थी। उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपनी रानी बनाकर अपनी हवेली ले आए, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न रखा। उसमें राजा के एक दोस्त ने राजा से कहा, पत्नी हो तो तेरे जैसी। अरे देख तो, इस रानी की खूबसूरती ने तो तमाम हसीनाओं को फेल कर दिया है। भानु सिंह के ये कहते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया, जिसके बाद उसने जश्न को उसी समय बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने तक ले गया, जिसके बाद उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और मुझसे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती पर तो मैं ऐसे 100 दोस्त कुर्बान कर दूं, लेकिन मेरी जान, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर तुम्हारी खूबसूरती को किसी ने अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश की तो मैं उसका और भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सिर्फ और सिर्फ इसी तहखाने में बंद रहोगी। आज से ये तहखाना ही तुम्हारी दुनिया है। राजा ने उस तहखाने को बहुत खूबसूरत बना दिया और मेरी ज़रूरत की सभी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं, लेकिन तहखाने में मेरा दम घुटता था। मैं उसमें कैद हो गई थी। बरसों बीत गए थे मुझे सूरज की किरणों को देखे हुए। मैं दिन रात उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए राजा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। राजा, मुझे इस तहखाने से निकाल दो।
मैं और इस तहखाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरा क्या कसूर है? मेरी भरी जवानी तुमने इस तहखाने के नाम कर दी, और कब तक मुझे इस तहखाने में रहना होगा? जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ इस तहखाने में रहोगी। यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और तुम्हारी खूबसूरती को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मैं उस तहखाने में घुट घुट कर मर गई, लेकिन मरने से पहले मैंने खुद से एक वादा किया। मैं राजा को बिल्कुल इसी तरह तहखाने में कैद करके मारूंगी, और साथ ही साथ गांव के सभी लोगों को भी तहखाने में कैद करूंगी, और सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। और मरने के बाद जैसे ही मैं चुड़ैल बनी तो मैंने सबसे पहले राजा को तहखाने में कैद किया और उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया, जिसके बाद मैं इस गांव के लोगों को यहाँ से उठा लेती हूँ और अपने साथ उसी हवेली में ले आती हूँ और इन लोगों को कैद कर देती हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरी आत्मा को सुकून भी मिलता है। जब गांव के लोग मेरी हवेली के अंदर कैद होकर मर जाते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब जब लोग मरते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी बच्ची, तुम ये क्यों कर रही हो? किसी की जान लेकर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपना बदला तो तुम राजा से ले चुकी हो, फिर इन मासूम लोगों को कैद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन बेचारे बेबस लोगों को छोड़ दो। जरा सोचो तो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम किसी और के साथ कैसे कर सकती हो? लेकिन इन गांव वालों ने उस वक्त मुझे राजा की गिरफ्त से बचाया नहीं था। अगर ये गांव वाले मेरी मदद करते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो राजा ने किया था, और ये बेचारे गांव वाले अगर तुम्हारी मदद करते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। जरा उनके बारे में सोचो, एक राजा का ये लोग सामना कैसे कर सकते थे? बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद चुड़ैल को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो राजा की कैद में एक तहखाने के अंदर सड़ती रहती थी। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा के गुस्से ने मुझे अंदर ही अंदर इतना जला दिया कि मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोच पाई, और राजा को मारकर मैं पहले ही बदला ले चुकी हूँ। लेकिन अब मैं सबको आज़ाद कर दूंगी और उन्हें उनकी जिंदगी खुलकर जीने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल जंगल में हवेली के अंदर आती है और वहाँ बंधे सभी कैदियों को छोड़ देती है। गांव के सभी लोग वापस से गांव में पहुँच जाते हैं और चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।